हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अजय चौरसिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा था पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 10D को सॉल्व किया था और हमारा टॉपिक चल रहा था व्रत, जो शंकु परिच्छेद का एक टॉपिक है और बुक हमारी चल रही है डॉक्टर श्री हर्षरूप शर्मा जी की। तो उस बुक से आज हम चलते हैं अगले एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 10E। 10E में जो मूल टॉपिक है वो है 3 बिंदुओं से होकर जाने वाला व्रत, यानी कि एक ऐसा व्रत जो 3 बिंदु से होकर जाता है। और फिर इन्होंने ये भी पूछ दिया उस त्रिभुज के परिवृत्त का समीकरण। देखो आपने पिछले क्लास में सीखा भी होगा, परिवृत्त क्या होता है, जो ऐसा व्रत जो त्रिभुज के शीर्षों से होता हुआ जाए। कहाँ से होता हुआ जाए बेटा? शीर्षों से। ये आपका परिवृत्त कहलाता है, त्रिभुज के शीर्षों से। तो उस त्रिभुज के परिवृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसके शीर्ष ये हैं। तो परिवृत्त का समीकरण या 3 बिंदुओं से 1 2 3 बिंदुओं से होकर जाने वाला व्रत। तो आपको सिंपल सा सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है व्रत की, आप लिखिएगा माना कि व्रत का समीकरण। बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत सिंपल है। माना कि व्रत का समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 है। क्लियर? और इसको समीकरण ए मान लो। ये मान लिया मैंने व्रत का समीकरण। तो चूंकि व्रत जो है, जब उस त्रिभुज के परिवृत्त का समीकरण ज्ञात करो इसके शीर्ष, ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो व्रत इन शीर्षों से होता हुआ जाएगा। तो आप लिखिएगा बिंदु, पहला बिंदु है हमारा 1,1, 1,1 इस पे अप्लाई कर दो, यानी कि बिंदु ये जो हमारे शीर्ष हैं, तो परिवृत्त अर्थात वो व्रत बिंदु 1,1 से होकर जाता है। तो आप लिख दीजिए बिंदु 1,1 से होकर जाता है। ठीक है, क्या जाता है? ये जो व्रत का समीकरण है जाता है। तो 1,1 इस पे अप्लाई कर दो। इसका मतलब x के स्थान 1, तो 1 का वर्ग 1 प्लस y² तो 1 का वर्ग 1 प्लस 2gx, x की जगह 1 तो केवल 2g रह गया, y की जगह 1 तो 2f रह गया और प्लस c बराबर 0। तो ये हो गया आपका 2 + 2g + 2f + c बराबर 0, समीकरण 1। चूँकि बेटा इसमें 1 2 3 4 कई क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें शीर्ष दिए हुए हैं, तो प्रोसेस यही है हर सवाल के लिए। अब आप लिखोगे बिंदु, अगला बिंदु है 2, ऋण 1, तो 2, 2 - 1 से होकर जाता है, से होकर जाता है। तो बेटा 2, -1 अप्लाई कर दो। तो 2 डाला तो यहाँ हो गया 4, -1 डाला तो +1, यहाँ 2 मैंने x की जगह, तो 2 दूनी 4g, 4g, यहाँ पे -1 डाला तो -2f और प्लस c बराबर 0। यह समीकरण 2 हो गया। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट इन्होंने कहा है कि 3,2, तो आप लिखिएगा बिंदु 3,2 से होकर जाता है। कौन जा रहा है? ये जो हमारा मूल समीकरण है, यही समीकरण बेटा होकर जाएगा। ठीक है, से होकर जाता है, होकर जाता है। तो अब आपको क्या करना बेटा? 3,2 अप्लाई कर दो। तो x के स्थान पे आप डालेंगे 3, तो ये हो गया 9। ठीक है, यहाँ चाहो तो इसको जोड़ दो, 4 1 5, एक स्टेप और बढ़ाना चाहो। देखो बेटा यहाँ हो गया 9 + 2, तो ये 4 हो गया। ठीक है, यहाँ रखा 3 दूनी 6, तो 6g प्लस यहाँ पे आपने 2 रखा तो 4f और प्लस c = 0। तो इसको आप लिख सकते हो 13 + 6g + 4f और प्लस c = 0। यह समीकरण 3 हो गई। प्रत्येक सवाल में जितने भी पार्ट हमारे इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उनमें क्या है कि बेटा 3 बिंदु दिए हैं। तो 3 बिंदु जो भी दिए हो, जैसे यहाँ 3 बिंदु कह लो या 3 शीर्ष कह लो, तो आपको यही समीकरण प्रत्येक सवाल में मानना है कि माना कि यह व्रत का समीकरण है। पहले बिंदु को उस पर आप डाल दीजिएगा तो GFC में एक समीकरण मिल जाएगा। x के स्थान पे पहला कोऑर्डिनेट, y के स्थान पे दूसरा। फिर आपने दूसरे बिंदु को उस पर अप्लाई किया तो एक GFC में समीकरण मिल गया। फिर तीसरे बिंदु पे हमने उन कोऑर्डिनेट को अप्लाई किया तो एक समीकरण मिल गया। अब हर सवाल में देखो हमारा टारगेट क्या है? GFC को ज्ञात करना।
तो प्रत्येक सवाल में सबसे पहले क्या करिए, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, एक में से 2 घटा दो। अब देखो बेटा, आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसमें से हम इसको घटा रहे, ये 4 1 5 हो जाएगा। तो बेटा जब 1 में से 2 घटाएंगे तो 2 में से 5 गया तो -3 बचा। देखो बेटा, ये 2 है आपका, ये 5 है। 2g में से 4g गया, जब घटाएंगे तो -2g बचा। ठीक, यहाँ देखो बेटा, 2f में से जब -2f तो ये +2f हो जाएगा, तो आपका 4f हो गया, 4f। और देखो c से c कट जाएगा बराबर 0। इसको समीकरण आप 4 मान लो। ठीक है, अब आपको क्या करना, हर सवाल का एक ही प्रोसेस है, पहले 1 में से 2 घटाइए और फिर समीकरण 2 में से 3 घटाइए। अब देखो बेटा, 2 में से 3 घटाएंगे, यहाँ अंक एक मान है 5 और 5 और ये है 13, 5 में से 13 गया तो -8 बचा। सिंपल है बेटा। 4g माइनस 6g, ये वाला माइनस का हो जाएगा बेटा जब हम इसमें से इसको घटाएं। 4g माइनस 6g तो माइनस का 2g आएगा। क्लियर, -2f और माइनस का 4f तो हो गया माइनस का 6f। ठीक है, c से c कट जाएगा इक्वल 0, समीकरण 5। कहने का अर्थ ये कि जब भी जो भी सवाल आपका दिया होगा तो समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे, c सब में सिंगल होगा तो c से c खत्म हो जाएगा, तो चौथा समीकरण g और f में मिलेगा। फिर 2 में से 3 घटाएंगे, फिर c कट जाएगा, चूंकि सिंगल c है तो फिर gf में एक समीकरण मिलेगा। अब आपको 4 और 5 को विलोपन, प्रतिस्थापन, बज्रगुणनखंड जो आपको विधि आती है उससे हल कर लिया। अब देखो ये आपका 2g ही आया, तो इन दोनों को बेटा आपको हल करना, बहुत ध्यान से समझिएगा, इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो देखो यहाँ इत्तेफाक है कि ये 2g एक जैसा है, तो आप कर दीजिएगा समीकरण 4 माइनस 5, यानी कि इन्हीं दो को हल करना है। तो हमको gf का मान, देखो बेटा 4 माइनस 5 करें, -3 माइनस 8 तो प्लस के 5 हो गए। सिंपल सा है। देखो बेटा, इसमें जब इसको घटाएंगे, ऐसे चाहो तो यहाँ चिन्ह बदल लो, बाकी आप ऐसे ही समझ सकते हो। -3 माइनस 8 तो -3 + 8 अर्थात 5, -2g और प्लस के g और g आपका कट जाएगा। क्लियर। यहाँ देखो बेटा 4g माइनस 6g तो 4 और 6 10f हो गया बेटा, g नहीं f, 4f और प्लस 6f इक्वल 0। तो यहाँ से देखो बेटा 10f बराबर -5 आया, तो f बराबर -5/10 अर्थात -1/2। यह समझ में आया। f बराबर हमारा बेटा क्या आ गया, -1/2। अब चाहे तो समीकरण 3 में रख दो, 4 में रख दो या 5 में रख दो, तो 4 में देख लो या 5, जहाँ तुम्हारा मन करे। अब आप लिखेंगे समीकरण f का मान समीकरण 4 में रखने पर, अब देखो बेटा मैंने कहा 4 और 5, चूँकि यही दोनों समीकरण g और f में बनी है तो मैं 4 में रखूँगा। तो देखो -3 -2g प्लस 4f का मान -1/2 बराबर 0। ठीक, 2 दूनी 4, माइनस का 2 ये और माइनस का 3 तो -5 बराबर 2g को उधर ले गए, प्लस का हो गया, तो g बराबर आ गया -5/2। अब g और f जैसे ही प्राप्त हो तो समीकरण 1 2 3 किसी में रख दो। तो समीकरण 3 से देख लो, जहाँ आपका मन करे। तो 3 देखो 13 है प्लस 6g है, 6g देखो बेटा 13 प्लस 6g प्लस 4f -1/2 प्लस c इक्वल 0। देखो बेटा 2 दूनी 4, 2 3 6। अब यहाँ देखो बेटा 13 माइनस का हो गया 15 और ये हो गया माइनस का 2 और प्लस c इक्वल 0। 15 2 17। देखो बेटा 17 माइनस का 13 माइनस 17 -4 तो c बराबर हो गया 4। ठीक, फिर समझ लो बेटा 13 में से 15 गया -2 -4 उधर जाएगा प्लस का 4। अब जब बेटा gf c के मान निकल आए तीनों, फिर समझिएगा यहाँ पे जगह कम है, मैं यही लिखे दे रहा हूँ। सबसे पहला काम, पहला कोऑर्डिनेट डालिएगा वृत्त के समीकरण पे, तो GFC में एक समीकरण। दूसरा अप्लाई किया तो फिर GFC में एक समीकरण। तीसरा अप्लाई किया GFC में एक समीकरण। तो इनको मैंने 1 2 3 माना, 1 में से 2 सभी सवालों में घटाना है, 2 में से 3 घटाना है। तो
में 2 समीकरण मिलेंगे। फिर जी और एफ वालों को, अब जैसे यहाँ बराबर आ गया, हो सकता है यहाँ 3 और 2 होता तो हमको विलोपन विधि लगानी पड़ी या कोई विधि लगाकर जी और एफ के मान निकालते। जब जी और एफ निकाल लेते फिर समीकरण 1 2 3 में रख के सी का मान। अब आप लिखोगे अतः वृत्त का समीकरण, या सबसे पहले लिख दो जी एफ सी के मान समीकरण ए, चूंकि हमने वही मूल समीकरण माना था, में रखने पर, ए में रखने पर, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, समीकरण ए में रखेंगे तो ए हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g। अब जी का मान बेटा -5/2 प्लस 2g एक्स प्लस 2f, अब f के जगह कितना है -1/2 2f बाई, अब प्लस सी के जगह 4 है तो 0। देखो बेटा 2 से 2 कट गया, तो आप लिखेंगे अतः वृत्त का समीकरण, या इन्होंने कहा है त्रिभुज के परिवृत्त का समीकरण, आप लिख दीजिएगा अतः परिवृत्त का समीकरण। जो ये कहें अतः परिवृत्त का समीकरण क्या आया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का वाई और प्लस के 4 इज इक्वल 0। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया। और टारगेट यही है कि मूल समीकरण हर सवाल में यही मानना, जब भी परिवृत्त का समीकरण पूछा जाए या उस वृत्त का समीकरण जो त्रिभुज के शीर्षों से जाए, बात एक ही है, ठीक है बेटा, या 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण, 3 बिंदु दिए हों, मूल समीकरण मानिएगा, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु अप्लाई करके समीकरण 1 2 3 ज्ञात करिएगा। उसके बाद 1 में से 2 घटाना है, 2 में से 3 घटाना है, तो जी और एफ में समीकरण मिलेगा, उनको हल करिएगा, जी और एफ प्राप्त करिएगा। जी एफ प्राप्त करने के बाद 1 2 या 3 से रख के 1 2 3 में रख के आप सी निकाल लेंगे। जब जी एफ सी निकाल लें तो जी एफ सी तीनों के मान मूल समीकरण में रख दीजिएगा, तो हमारा परिवृत्त का समीकरण आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत समझ में आया होगा, और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।